Hello friends, welcome to my YouTube channel Dear Teacher. I will teach you how to improve your handwriting. हम आप लोग को हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताएंगे। एकदम वैज्ञानिक मेथड है। आप लोग को YouTube पे अलग अलग तरीके का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम सही मेथड मिलेगा। और ये मेरा पहला चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला रूल ये बोलता है, अक्षर से अक्षर की दूरी तथा शब्द से शब्द की दूरी एक समान होनी चाहिए। मतलब कि जो अक्षर से अक्षर की दूरी है और जो शब्द से शब्द की दूरी है। जैसे मान लो आप लिख रहे हो मैदान में क्रिकेट खेलता है, इसमें आप देखोगे कि अक्षर की दूरी मेंटेन नहीं, एक दूसरे में सट गया है। कभी कभी आप देखते हैं इतना गैप इसमें मिल रहा है और कभी यहाँ पे सट जा रहा है, मतलब इसमें कोई अक्षर से अक्षर की दूरी क्या है, मेंटेन नहीं है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे मान लो अक्षर से अक्षर की दूरी तो मेंटेन है, बट इसमें क्या है कि शब्द से शब्द की दूरी जो है वो मेंटेन नहीं है। मतलब कोई शब्द यहाँ पे लिखा है तो कहीं यहाँ पे लिखा है, कभी इतना दूरी है, कभी इतना गैप मिल रहा है, कभी इतना गैप मिल रहा है। मतलब ये दोनों क्या है, एकदम गलत है। आपको कैसे लिखना है, एकदम शब्द से शब्द की दूरी तथा अक्षर से अक्षर की दूरी समान होनी चाहिए। पहला रूल ये। तो दोस्तों दूसरा रूल क्या बोलता है, कोई अक्षर न तो बड़ा होना चाहिए और न ही छोटा। मतलब लिखते समय हमको ये ध्यान देना चाहिए कि न तो कुछ हम छोटा लिखे और न ही बड़ा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को दिखा दे रहे हैं, जैसे इसमें लिखा क्या है, ए क्या है, छोटा है, क बड़ा हो गया है, सर क्या है इसमें बड़ा है, म छोटा हो गया है, ये बड़ा हो गया है। मतलब कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। इसमें देखिए एक समय की बात है, इसमें सब एक समान तरीके से, ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, एकदम एक तरीके से है। तो रूल नंबर 2 में आपका यही सही रहेगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या है दोस्तों, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि सभी शब्द व अक्षर एक सीध में होना चाहिए। क्या करते हैं लिखते समय, कभी कोई चीज एकदम ऊपर की तरफ लिखते हैं, कभी नीचे की तरफ लिखते हैं, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ लिखते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको जो भी लिखे एकदम एक सीध में लिखे। क्योंकि देखो ये ऊपर या नीचे लिखने का एकदम गलत तरीका है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अक्षरों तथा शब्दों का घुमाव एक तरफ होना चाहिए। लिखते समय कभी कभी हम लोग का मन करेगा इधर की तरफ घुमाव कर देंगे, तो कभी इधर की तरफ, कभी बीच की तरफ घुमाव कर देंगे। आप जब भी लिखे किसी तरफ एक तरफ लिखे, चाहे इधर की तरफ लिखे चाहे इधर की तरफ लिखे। लेकिन क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है, ना तो आप इधर घुमाइए ना तो इधर घुमाइए, आप एकदम एक सीध में भी लिख सकते हैं। ये तरीका क्या है, एकदम गलत है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 5 ये बोलता है, अक्षरों को सही से लिखना चाहिए। क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं तो कोई अक्षर इतना छोटा है, एकदम बड़ा है, लिख देते हैं, एकदम समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें। जैसे हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, मान लो बात है, ठीक, तो हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखा है कि क्या लिखा है, ठीक। तो बहुत सारे अक्षर हम ऐसे लिखते हैं, हमको खुद पता नहीं होता है कि क्या होता है, कोई देख कर समझ नहीं पाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, अक्षरों को एकदम सही से लिखना चाहिए। क्या आप क्या है कि किताब में देख करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है, एकदम ठीक हुबहू वैसे आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं, आपका पहले से वो सुधर सकता है, ठीक। तो रूल नंबर 6 में हम बात करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ और अपनी स्टाइल में लिखना चाहिए। दोस्तों हम क्या करते हैं, कभी कभी हमको किसी और का हैंडराइटिंग अच्छा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फिर अपने स्टाइल में आते हैं, फिर उसका फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को अपने ऊपर एकदम विश्वास होना चाहिए कि नहीं, एकदम हम अच्छा लिख सकते हैं, एकदम पूरे विश्वास के साथ और अपने स्टाइल में लिखना चाहिए। जितना आप अच्छे ढंग से, एकदम कूल ढंग से अपने स्टाइल में लिखेंगे, आपका हैंडराइटिंग उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों लास्ट रूल में मैं आपको बताऊंगा कि आप हेडिंग और अंडरलाइन कैसे दे सकते हो, ठीक। तो आपको लिखते समय ये ध्यान देना है कि आप हेडिंग इस तरीके से लिख सकते हो, हेडिंग देने के बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो। लिखने के बाद आप क्या है, स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो अंडरलाइन करने के लिए। मतलब आप स्केल ऐसे रख करके और नीचे आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे मान लो आपने हिंदी में लिखा है, चाहे आपने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आपको सारे रूल ध्यान देने हैं, ठीक। तो आप क्या है, स्केल की सहायता से आप अंडरलाइन ऐसे कर सकते हो। अंडरलाइन करने के बाद क्या है कि आपका ये आप जो लिखे हो आपका पहले से और सुंदर दिखेगा। तो आप इस तरीके से अपना लिख सकते हो। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो कि मैं क्या करूं कि मेरा हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाए, ठीक। तो आप क्या लिखते समय जो मैंने रूल आपको बताया, आप यही सब गलतियां करते हो, इस वजह से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो पाती है। मतलब आपको अच्छी करने के लिए सारे बातों का ध्यान देना चाहिए
अगर आप अपना और अच्छा हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ। आप कुछ दिन चाहे तो पेंसिल की सहायता से लिख सकते हैं, और मतलब कि क्या है कि आप 5 पेज 10 पेज 2 पेज एक ही पेज क्या है आप डेली लिखिए। और अपने आप को ये सोचिए कि मैं क्या है किसी बहुत बड़े प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप किसी हैंड राइटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो, विश्व से बहुत लोग वहां पे आए हैं, भाग लिए हैं, आप ये समझ कर लिखोगे कि नहीं मुझे ये प्रतियोगिता जीतना है। अगर आप ये मन में ख्याल आकर लिखोगे तो आप और अच्छे से लिख सकते हो, और आप अपने स्टाइल में लिखो, सारे बातों को ध्यान दो। धन्यवाद।